बोर्डिंग पास लेना पड़ता है ऑनलाइन टिकट दिखा के। कितनी सारी जेलीफिश है। यहाँ बंद हो जाता है सेलुलर जेल, तो अब कुछ पल उनके लिए समर्पित करेंगे, कुछ पल उनको याद करेंगे। कि चीखे सुनिए यार, इस जेल में आने के बाद में ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार सचिंद्र नाथ सयाल का है और यहाँ पर है वीर सावरकर जी की। उसके बाद वह फांसी पे भी चढ़ गए, कोड़े बरसाए जाते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। और अभी हम जा रहे हैं फांसी घर में, यानी हमारे आगे भी एक पुलिस की गाड़ी होगी और पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी होगी। अभी हम पहुँच चुके लाइमस्टोन केव पर। तो ये है सिंक होल, जहाँ से केव के अंदर रोशनी और ऑक्सीजन आता है। और फाइनली यहाँ आ गया सफर का सबसे नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए दिन में अंडमान सीरीज के। तो आज हम हैं नील आइलैंड पर और अभी हम हैं एक बीच रिसोर्ट पर और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो आज निकलेंगे हम पोर्ट ब्लेयर के लिए वापस, और आज हम जो सेलुलर जेल है उसको अंदर से देखेंगे। अभी हम आए हैं हमारे रेस्टोरेंट पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो कुछ इस टाइप से है ये। तो अभी हम आ गए हैं नील आइलैंड के जेट्टी पर और यहाँ से हमें फेरी मिलती है। तो अभी पहले की तरह ही हैवलॉक आइलैंड की तरह ही यहाँ पर ही बोर्डिंग पास लेना पड़ता है ऑनलाइन टिकट दिखा के। चलो गए हाँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है रेस्ट रूम, और रेस्ट रूम यहाँ पर धूप से बचने के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा डायरेक्ट धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये जेलीफिश देखो, कितनी सारी जेलीफिश है, बहुत सारी जेलीफिश है। टिकट काउंटर, इधर से टिकट काउंटर होगा। टिकट काउंटर है, यहाँ पे 30 रुपए की टिकट मिलती है, जो हम लेकर अंदर जाएंगे। और जेल जो 4 बजे क्लोज हो जाती है, ये भी बताना। 10 मिनट पहले कॉल करना। ओके, तो अभी हम आए हैं सेलुलर जेल और फर्स्ट डे हमने देखा था इसका लाइटनिंग शो, और आज हम इसको अंदर से देखने आए हैं सेलुलर जेल को। और तो अभी बजे हैं दिन के 2:30 और अभी 4 बजे जो है यहाँ बंद हो जाता है सेलुलर जेल। तो अभी अंदर से देखेंगे जेल कैसा है और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान है हमारी आज़ादी में, तो कुछ पल उनके लिए समर्पित करेंगे, कुछ पल उनको याद करेंगे। ये है सेलुलर जेल का फर्स्ट लुक और यहाँ से ये स्टार्ट होता है। और जो आप ये पेड़ देख रहे हैं ये 200 साल पुराना पेड़ है, और इसने जो क्रांतिकारी थे उनकी चीखें सुनिए यार। यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी क्रांतिकारियों के आपराधिक मामले, जिसकी वजह से उन्हें इस जेल में लाया गया। साथ ही यहाँ पर हैं क्रांतिकारियों द्वारा लिखी गई बुक्स और पेंटिंग, जिनमें इन्होंने लिखी है यहाँ की आप बीती। तो ना इस जेल में आने के बाद में ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार यहाँ की जो स्वतंत्रता सेनानियों की जीवनी पढ़ के, आत्मकथाएं पढ़ के कि कितनी यातनाएं सहन करी उन्होंने हमारी आज़ादी के लिए। तो यार इस जेल में घुसते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स आ जाते हैं लिटरली। ये देखो इस टाइप से ये जेल थी, काल कोठरी टाइप में है। ये जो जेल है वो स्टार फिश की तरह आकृति की है अभी भी। तो चलिए हम चलते हैं अभी जेल के अंदर। ये किस महान पुरुष का है? सचिंद्र नाथ सयाल का है, और ये बैरक उनका है, और इस बैरक में वो रहा करते थे। हम आ गए हैं सेकंड फ्लोर पर, और यहाँ पर है वीर सावरकर जी की काल कोठरी, और ये मात्र 6, 7, 8 बाई 12 फीट की बैरक है। और इस बैरक में
स्वतंत्रता सेनानियों ने पूरी ज़िंदगी अपनी निकाली है, उसके बाद वह फांसी पे भी चढ़ गए, तो उस बलिदान को भूला नहीं जा सकता यार। ये है एक पुरानी जेल जिसका गवर्नमेंट ने वापस से इसकी मरम्मत नहीं कराई है और इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है कुछ यादों के लिए। और इस तरीके से ये फ्रेम था और इसके ऊपर लिटाकर कोड़े बरसाए जाते थे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को। ये कुछ इस टाइप से इनको सजा दी जाती थी, तेल की घानी, तो तेल निकालने के लिए बोला जाता था। यहाँ पे मॉडल आप लोगों को समझाने के लिए रखा गया। तो यहाँ पे पहला पनिशमेंट देखेंगे, एक इंसान को नारियल का छिलका को छीलना पड़ता था, ऐसे लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से सुबह से लेके शाम तक इसे कूटना पड़ता था। कूट कर इसके रेसे को निकाल कर ये लोग रस्सा बनाते थे। नारियल का छिलका से आज भी रस्सा बनता है। रेसा मतलब जैसे आपको नारियल का छिलका में दिख रहा है। घुमाने के टाइम जहाँ पे भी इनका कदम रुकता था या थोड़ा आराम करने के लिए सोचता था, इसके पीछे एक वाटर लगा रहता था हंटर मारने के लिए। जैसे गांव क्षेत्र में कोल्लू का बैल कहा जाता है, उसी तरह इंसानों से काम कराते थे। एक दिन में एक इंसान को 30 पाउंड कोकोनट, 10 पाउंड मस्टर्ड पर डे 40 पाउंड तेल निकालना पड़ता। उसके बाद इनके हैंड्स, वेस्ट एंड लेग्स, यानी कि हाथ, कमर और पांव तीनों चीज को लॉक करते थे। एक कपड़ा लेते थे, उससे एंटीसेप्टिक लोशन से भिगोया जाता था। जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया गया यहाँ बांधते थे बटक्स में। और मारते वक्त कहा जाता है कि शरीर पे किसी जगह नहीं, टारगेट एक ही जगह का होता था कि मैक्सिमम बेत इनका बटक्स में लगना चाहिए जहाँ पे व्हाइट मार्किंग किया गया। यहाँ बेत मारने का रीजन ये है कि यहाँ पे बेत मारा जाए, इंसान का डेथ नहीं होगा पर इनको तकलीफ बहुत ज्यादा होगा। जैसे काम करने के दौरान थक कर कहीं बैठना चाहे बैठ नहीं सकता था, बैक पोजिशन में घाव, रात को सो नहीं पाता था, इवन तो टॉयलेट भी नहीं जा सकता। जैसी टॉयलेट जगह क्या होगा, स्किन स्ट्रक्चर होगा, दोबारा मार्क हो जाएगा। यहाँ का फ्लक्स बहुत सॉफ्ट होता है, यहाँ का घाव जल्दी सूखता नहीं। और यहाँ पे अगर घाव ज्यादा गहरा हो जाए तो यहाँ पे स्टिचिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि स्टिच किया जाए तो टॉयलेट वगैरह में स्टिच रीओपन हो जाए। और इसको जो मारने वाला होता है वो इंडियन होता था। इस जेल में खाली फ्रीडम फाइटर नहीं, कुछ क्रिमिनल्स को भी लाया गया था, चोर, डकैत, खूनी, ये लोग। इनमें जिनका टर्म्स अच्छा, उनको वार्डर का पोस्ट स्ट्रिक्टली ऑर्डर की जब एक बेत मारो, बेत निकालो तो स्किन समेत कपड़ा निकल के आ जाना चाहिए। अगर नहीं निकला तो सेम पनिशमेंट इसको। यानी कि इंडियंस को मारता था, थोड़ा सॉफ्टनेस ना बरते बोल के इतना स्ट्रिक्टली ऑर्डर। नॉर्मली फ्रीडम फाइटर 7 से 10 बेत खाने के दौरान अपना होश खो देता था। साथ में एक डॉक्टर होता था, पूरा मेडिकली चेकअप करके दोबारा होश में लेके आके 20 से लेके 30 बेत, यानी कि 20 to 30 टाइम्स एक ही जगह पे हिट किया था। ये यहाँ का सबसे ज्यादा टफ पनिशमेंट था। चेन फिटर, बार फिटर एंड क्रॉस बार फिटर स्टार्टिंग में जिनको भी लाया जाएगा कंपलसरी पहनना पड़ता था, इनका मनोबल को तोड़ने के लिए, देश के प्रति जो प्रेम है हटाने के लिए बेड़ी बांधते थे। तो सबसे पहले देखेंगे गले पे राउंड से रिंग, लकड़ी में नंबर्स लिखा जाता था जिसको कहा जाता है कॉन्विक्ट नंबर, ये इनको गले पे लगा के रखना पड़ता था। जो फर्स्ट बैच का फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था उनका डेट था 10 मार्च 1858 में 200 फ्रीडम फाइटर्स को लाया गया था, 200 क्रांतिकारियों। उस समय इनका जो जेलर था इंचार्ज, उनका नाम था जेम्स पेटरसन वॉलकर, सबसे क्रूअल जेलर था। उन्होंने क्या करा, इनका नंबर जो है प्रेक से यानी कि कील से इनके माथे पे खुद के लिख दिया, ताकि इनको हमेशा के लिए याद रहे कि ये लोग काला पानी का सजा काटा हुआ है। बाद में जेलर जैसे चेंज हुआ, लोहे का टैग एक लकड़ी का टैग, हाफ स्लीव शर्ट, हाफ निक्कर पहनने के लिए। चेन फिटर में क्या होता था, सेंटर में इसका चेन लगा हुआ, चेन जो है फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके घुटना को मोड़कर बैठ सकता है। पीरियड था 1 ईयर, 1 साल, क्योंकि चेन फोल्ड हो जाएगा। सेकेंड पनिशमेंट इसको बोलते हैं बार फिटर। सेंटर में आयरन रॉड, हाथ से होल्ड नहीं करना पड़ता था, कमर से एक चेन इसको लॉक करके रखता था, यानी कि काम करने के टाइम ये अपने नीज को बेंड करके नहीं बैठ सकता, क्योंकि रॉड बेंड नहीं होगा। इसका पीरियड था 6 मंथ, 6 महीना। सबसे डिफिकल्ट क्रॉस बार फिटर, ना ही टांग को ये ज्वाइन कर सकता है ना ही मोड़ सकता है, टांग को फैला कर रखना पड़ेगा, फैला कर चलना पड़ेगा। इसका पीरियड था 15 डेज, 15 दिन। ये इनके स्वभाव के ऊपर निर्भर था, जो नॉर्मल होगा उनको चेन फिटर, डेंजर होगा बार फिटर, सबसे ज्यादा डेंजर को क्रॉस बार फिटर। पीरियड था 1 साल 6 महीना 15 दिन। और अभी हम जा रहे हैं फांसी घर में। जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने जेल प्रशासन के ऊपर हमला किया था, उनको फांसी की सज़ा दी जाती थी। और ये है यहाँ पर फांसी घर,
और ये इस टाइप से इसका लीवर है और इसमें एक साथ 3 लोगों को फांसी दी जा सकती है। तो अभी हम फांसी घर के नीचे जाते हैं, एक बार क्या है नीचे। तो चलिए, तो अभी हम आ गए फांसी घर के नीचे। तो ये जो गेट हैं नीचे के, ये जब खुलते थे तो यहाँ पर जो शव थे वो लटक जाते थे और इस तरीके से यहाँ फांसी पूरी होती थी। तो इस तरीके का ये बेसमेंट टाइप में बनाया गया है। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट डे की तरफ, और आज का डे हमारा यहीं सेलुलर जेल से पूरा होता है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज है हमारे डे 5 की शुरुआत। और तो आपको 6 बजे से पहले सब कुछ करना पड़ेगा। एग्जैक्ट 6 बजे गेट ओपन हो जाएगा, जो आप अंदर जाओगे। उस अंदर जाने के बाद कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी उसके अंदर कुछ अलाउ नहीं होती है। सुबह 4:30 बजे हम निकल चुके थे बाराटांग के लिए। यह जो सफ़र है वो रहने वाला है 100 किलोमीटर का, जिसमें 50 किलोमीटर का एरिया रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। यहाँ पर फ़ोटो वीडियोज़ अलाउ नहीं है क्योंकि यहाँ पर रहती है जरावा ट्राइब, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ कॉनवे के अंदर जाएंगी। यानी हमारे आगे भी एक पुलिस की गाड़ी होगी और पीछे भी एक पुलिस की गाड़ी होगी। आगे की जो हमारी गाड़ियाँ जो जाएंगी बाराटांग, वो जाएंगी कॉनवे के अंदर। तो यार भाई, गाड़ियों की जो लाइन है ना, पूरी लंबी वहाँ तक लाइन है, आगे तक। और अभी यहाँ पर एक फॉर्म होता है, उसको फिलअप करना है, उसके बाद ही हमें आगे एंट्री मिलेगी। और फोटोग्राफी वगैरह, वीडियोग्राफी वगैरह वहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है। तो अभी यहाँ पर ना 20-30 मीटर आगे तक, थोड़ा सा आगे तक 20-30 मीटर 40 मीटर जाना पैदल अलाउ है, आप घूम सकते हो। बाकी उससे आगे फिर आप कॉनवे में ही जा सकते हो। तो ये है यहाँ पर रावा केक, कुछ सूजी वगैरह का इस तरीके से ये बनता है जैसे हमारे यहाँ पे शक्करपारे वगैरह बनता है, तो उस टाइप में। बाकी अभी खा के देखते हैं कि कैसा लगता है। अरे बिल्कुल फीका है। इसके बाद में कैमरा अलाउ नहीं है सिक्योरिटी की वजह से, तो अभी हमें यहीं करना पड़ेगा ऑफ। तो कॉनवे निकल चुका है और अभी हम निकलते हैं आगे के लिए। तो अभी हम जो रावा फॉरेस्ट एरिया जो है हमने पार कर लिया है, और वहाँ पे फ़ोटो वीडियो अलाउ नहीं थी। तो अभी जो 50 किलोमीटर्स का एरिया है मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वो हमने पार कर लिया है। अब इससे आगे जो भी गाड़ियाँ, बसेज हैं, वो जाएंगी इस बोट पर। जो मेरे सामने ये बोट है, इस पर जाएंगी बसेज और कार, और जितने भी लोग हैं वो सारे इस वाली फेरी पर ही जाएंगे। तो यार ये देखो कितना बड़ा इंजन है, और शायद आपको आवाज़ भी आ रही होगी। और मुझे अंदर जाना भी अलाउ नहीं है नीचे, तो मैं यहाँ से ही बस आपको ये बना के दिखा सकता हूँ। ये गवर्नमेंट फेरी है और इसका इंजन बहुत बड़ा है। तो ये हम आ गए हैं ऊपर की डेक पर, और ऊपर की डेक से थोड़ा सा व्यू, और यहाँ पर ये चल पड़ी है फेरी। कुछ इस टाइप से ये फेरी है, और वो सामने से रिटर्न वाली फेरी आ रही है गवर्नमेंट की, और उसमें भी जो है सामान वगैरह लदा हुआ है। एक ट्रक है और तकरीबन 7 से 8 गाड़ियाँ भी है उसमें। तो देखो यार, इतनी बड़ी फेरी है, और उसमें देखो किस तरीके से ये ट्रक वगैरह लादे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लाइफ स्टाइल रहती है। तो अभी चलते हैं हम बाहर की ओर और देखते हैं। तो अभी बस भी बैक हो रहा है, कार भी बैक हो रहा है, और सब बैक हो रहा है। तो अभी अपन जो केव में जा रहे हैं उसका क्या नाम है? वो केव देखने जो जा रहे हैं उसका नाम लाइम स्टोन केव। ओके। और फेरी का नाम क्या है अपना? बुलेट बाबू। मैंग्रोव क्रीक। तो हम जो लाइम स्टोन केव है जो देखने जाएंगे, वो मैंग्रोव
ग्रीक जंगल है उससे देखने जाएंगे, उसके बीच में से होते हुए जाएंगे। और एक है यहाँ पर पैरेट आइलैंड, तो देखते हैं अभी कौन सा नज़ारा दिखेगा हमें। तो अभी धूप बहुत तेज़ हो गया है यार, अभी तो सुबह के 8 ही बजे और धूप ज़बरदस्त, गर्मी में हालत ख़राब हो चुकी है। बस यहाँ आके मन ना खट्टा हो जाता है। बाकी फिर जो सामने का जो व्यू देखते हैं तो थोड़ा शांति मिलता है कि कहीं यार ऐसी जगह पे आए जो कभी ज़िंदगी में नहीं देखा ऐसी चीज़। हाँ यही है, यही है, यही है। तो इसका नाम लिखा है, देखो बुलेट बाबू लिखा नाम, बुलेट बाबू। रख के जाना पड़ेगा वहाँ, 1 घंटा लगेगा टोटल घूमने को। अभी यहाँ से कितने देर का रास्ता है? 15 से 20 मिनट है सर। 15 से 20 मिनट। तो अभी ये बोट वाले भैया बता रहे हैं कि 15 से 20 मिनट का रास्ता है और कोई भी खाने पीने की चीज़ें नहीं लेकर जानी है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। जो खाना है वो यहीं खा लो। तो वो फॉरेस्ट एरिया है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो वहाँ पर कुछ भी खाने पीने की चीज़ें ले जाना अलाउ नहीं है। तो 1 घंटे का घूमने का है वहाँ पर, फिर उसके बाद में वापस हम इसी बोट पर आएंगे। और तो अभी हम निकल चुके हैं हमारी स्पीड बोट पर, और बोट जो है वो स्पीड में ही चल रही है और 15 to 20 मिनट्स का जो है वो रास्ता है यहाँ पर। बाराटांग पहुंचने के बाद हम निकल चुके थे यार हमारी बुलेट बाबू पर लाइमस्टोन केव देखने के लिए। तो हमारे रास्ते में आए मैंग्रोव्स के जंगल, जिन्हें देखकर मानो यार ऐसा फील आ रहा था कि हम आए हैं किसी हॉलीवुड मूवी की शूटिंग के लिए। और जो यहाँ का नज़ारा था वो यार देखने लायक था। तो अभी यहाँ पे हम उतरेंगे और उसके बाद में 1.2 किलोमीटर वॉक करके और जाएंगे लाइमस्टोन केव की तरफ। तो अभी हमने लाइफ जैकेट हमारी उतार दी है। उधर ये 1 by 1 करके अच्छा, कहाँ से? अच्छा, उधर से। शेर के इतना तैरना बस की नहीं, जो बंगाल से यहाँ तक तैर के आ जाए वो। हाँ? क्या? नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। हाँ। अच्छा, कहाँ गए थे आप? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। फेमस अलवर से हूँ मैं। माउंट आबू। ओके। यहाँ पर उल्लू भी बहुत पाए जाते हैं, और उल्लू के बच्चे दिख गए तो पहली बार देखेंगे हम उल्लू का पट्टा। उत्तरी ये क्या हुआ? लकड़ी गिरी है, लकड़ी। चलो पाइप है, फल है कोई लाल। अच्छा चलो। 7 फुट लंबा, यानी 7 फीट लंबा सी टर्टल है। मतलब इसकी जो हाइट है बोर्ड की पूरी, उसके बराबर का सी टर्टल पाया जाता है यहाँ पे। मेरे ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है अंडमान का सबसे छोटा गांव, और जहाँ पर लोगों की संख्या है मात्र 35, और 8 परिवार रहते हैं यहाँ पे बस। यहाँ ना तो कोई बिजली है, ना कोई नेटवर्क है, कुछ नहीं है। तो इस विलेज का जो नाम है वो नया डेरा है। सिविलाइज है वो। और ये जुरावा वाला जरवा सिविलाइज नहीं है। अच्छा, तो मजा ही नहीं सकते मतलब। पर है ये लेमन सोडा की शॉप, और जो यहाँ के लोकल्स है वही लेमन सोडा बेचते हैं। इको हट 7, तो कुछ रेस्ट के लिए इस टाइप से यहाँ पर हट भी बने हुए हैं। और जो यह गांव है जिससे 7 घर हैं और 35 लोग रहते हैं, उन्हीं ने ही नींबू पानी पिलाया है। अभी हम पहुंच चुके हैं लाइमस्टोन केव पर।
जितने भी अंदर देखेंगे आपको दो तरह का स्टोन दिखाई देगा, एक सिलिकॉन से बनता है और एक कैल्शियम से बनता है। सिलिकॉन से बनता हुआ शाइन करता है और एक कैल्शियम से बना हुआ व्हाइट कलर में है, ठीक है। एक केव का फॉर्मेशन कैसा होता है मैंने से दिख रहा है आपको, ट्री का रूट, हाँ हाँ हाँ। इससे जो पानी आता है ना उसी के केव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देख लीजिए स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, बैकबोन, उसके स्ट्रक्चर में बना हुआ है। ये शाइन हो रहा है ना, ये सिलिकॉन मैग्नीशियम के कारण शाइन हो रहा है, ठीक है। और ये व्हाइट कलर का जितना भी दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। और ये दिख रहा है शंख होता है ना, शंख उसके स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ठीक है। और ऊपर देखिए झूमर होता है ना, झूमर बड़े बड़े होटलों में लाइटिंग के लिए डालते हैं ना, झूमर उसके स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ठीक है। ये केव के अंदर में कोई भी स्टोन को छूना अलाउड नहीं, आप जैसा छुएंगे इस तरह ब्लैक पड़ जाता है, दिख रहा है। इसे इंसाइड को स्टोन टच करना अलाउड नहीं है, ठीक है। ये पत्थर दिख रहा है आपको, ऊपर से नीचे की ओर ग्रो हो रहा है, इसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं। और ये जो नीचे से ऊपर की ओर को स्टैलेक्टाइट कहते हैं, ठीक है। आगे सब इधर देख लीजिए, मैंने कहा ना ट्री के रूट से जो पानी आता है वो पानी आप देखना चाहते हैं, इधर देख सकते हैं, दिख रहा है पानी का तो मौसम। तो ये है पानी गिर के देखिए सिंक होल, जहाँ से केव के अंदर रोशनी और ऑक्सीजन आता है। 45 के बीच में आता है, उसके बाद आके तो चला जाता है। ओके, 12:30 से 12:45। ओके 1 2 3 नाप उसके स्ट्रक्चर में बना हुआ है, देख लीजिए। ये दिख रहा है कमल फूल के स्ट्रक्चर में बना हुआ है, देख लीजिए उल्टा देख लीजिए। ये दिख रहा है आपको गणेश गॉड होता है ना, उनके फेस के आकार में बना हुआ है वो, ये वाली गणेश जी के आकार में बना हुआ है। उसके अलावा इधर देखिए ऊपर में आपको दिख रहा है हैंगिंग क्रोकोडाइल कहते हैं इसे, क्रोकोडाइल के स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इधर देख लीजिए, ये दिख रहा है आपको शेर का पंजा होता है ना, उसके स्ट्रक्चर में बना हुआ है, ठीक है। ये में सबसे डिफरेंट स्टोन है, ये देख लीजिए, इसे कहते हैं गोल्डन स्टोन, दिख रहा है गोल्डन स्टोन। जब रिएक्शन नहीं होता तब तक सैंड रहता है, जैसा रिएक्शन हो जाता है स्टोन बन जाता है, ठीक है। हनुमान जी में गदा होता है ना, उसके स्ट्रक्चर में बना हुआ है। इसके अलावा 2 से 4 में जब एक्शन तो दिवाली होता है ना, वो तो मेन स्टोन दिख रहा है आपको, ये वाला ये डिसबैलेंस हो गया, देखिए अलग हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पानी आया है। और फाइनली यहाँ आ गया सफ़र का सबसे सुखद पल, घर वापस जाना। और यार सबसे दुखद पल, सफ़र से दूर होकर वापस अपने रूटीन में लौटना।